प्रबोधानंद पाद जी ज्ञान में उच्च अवस्था को प्राप्त महापुरुष थे। जब महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेम वैभव सुना तो ऐसे ज्ञानी के भी हृदय में जलन शुरू हो गई। उसका कारण था कि उनको प्रेमी बनाना था प्रभु को, नहीं तो जिस ज्ञान की धरा का वर्णन है उसमें इनका प्रवेश नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि इनका बिल्कुल प्रवेश नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो कच्ची बुद्धि वाले थे, पर सच्ची बुद्धि वालों में भी कच्ची बुद्धि पैदा कर दी जाती है और आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो प्रबोधानंद पाद जी जो ज्ञान मार्ग के पथिक, ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त, वो महाप्रभु के प्रति उनके हृदय में जो एक मृदु ईर्ष्या प्रकट हुई थी। जब उनके सामने कोई उनकी बड़ाई करता या अपने सामने किसी की बड़ाई हो और थोड़ी जलन होने लगे तो जान लेना ये ईर्ष्या अंदर आ रही है। इनके इन प्रकार बड़ा चरित्र है। पर जब उनको बुलाया सभा में तो उनको था कि सब बड़े बड़े गिरदा लगे हुए थे, संत महात्मा सब बैठे थे। सोचा था कि बड़े उससे आएंगे महाप्रभु के, उनका इतना यश है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि भक्त की एक महान महिमामयी स्थिति होती है जिसका परिचय बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं होता। महाप्रभु तो भक्ति प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। वो कोई भक्त थोड़ी है, वो तो प्रभु ही हैं। आचार्य रूप से, गुरु रूप से प्रभु ही आते हैं। जहां सबके चरण प्रक्षालन किए जाते थे, पैर धोए जाते थे, उस नाली के पास बैठ गए महाप्रभु। पहला ही ये आचरण ऐसा प्रहार किया समस्त महात्माओं के ऊपर कि अहंकार की धज्जियां उड़ गई। जो पवित्र अहंकार लिए अहम ब्रह्मास्मि, धज्जियां उड़ गई। आश्चर्यचकित ऐसा तेजस्वी महापुरुष, काशी में धूम मची है जिनके यश की, और वो निराभिमानी दैन्यता की मूर्ति। अब बैठा नहीं रहा गया प्रबोधानंद पाद जी को, खड़े हो गए और गए स्पर्श करके, स्वामी जी आप कहाँ? तो उनका भगवान हम तो आप महात्माओं के चरण दास हैं, यही हमारे लिए ठीक रहेगा। जबरदस्ती उठा के। ये जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें अहंकार नहीं होता। जो उपासक है उसे अहंकार का त्याग करना चाहिए। हमारे अंदर जो भी दैवी सद्गुण हैं, भागवतिक सद्गुण हैं, वो पहले नहीं थे। तो अब जो आए हैं वो इनकी चरण शरण से आए। तो अहंकार तुम क्यों करते हो? तुम्हारा क्या था? पहले भी तुम्हारा कुछ नहीं था, केवल अहंकार में विचरण कर रहे थे। अब तो सुधर जाओ। क्या अहंकार? किस विषय का अहंकार? क्या है तुम्हारा? वश में तुम्हारे क्या है? विचार जब करोगे तो आप देखोगे, आप परवश दिखाई दोगे। परवश जीव शुभश भगवंता, ये परिचय प्राप्त हो जाएगा। जीवन एक श्रीकंता। जहां परवशता तुम्हें दिखाई दी तो अहंकार खत्म। और परवश है पर भगवत शरणागत नहीं है तो देखो अहंकार एक छोटी इंद्री के विषय उसे रौंद देता है, वो अहंकार में डूल रहा है। मैं देखे मुझे कौन परा, रोज पिट रहा है, प्रतिपल पिट रहा है, विषय उसे नष्ट कर रहे हैं। वो पता नहीं किस बात का अहंकार लिए डूल रहा है कि मेरे पास मेरे कुछ नहीं, केवल कोरा अहंकार। जो भगवद आश्रित जन है उनमें दिव्य सद्गुण होते हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज को सभा में प्रथम सम्मान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े भक्तों ने मंच बनाया, तो सब हजारों लोग बैठे थे भाई जी के वचन श्रवण करने के लिए। सब माला लिए, सब स्वागत जैसे होता है। समय हो गया भाई जी, और भाई जी का था जो समय होता था 5 मिनट पहले उपस्थित हो जाते थे। माइक से जो प्रधान प्रवक्ता उन्होंने कहा किसी कारण से
पूज्य भाई जी महाराज सभा में उपस्थित, भाई जी ने कहा बैठे हैं पीछे सबसे, जहां पादुका उतरी हुई थी सब बैठे। ऐसा वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, स्वभाव है, दैन्यता का स्वभाव है। जिनकी अग्र पूजा हुई राजस्व यज्ञ में, वही प्रभु सबके पैर पखार रहे, उन्हीं राजाओं के चरण धो रहे, स्वयं भगवान। अहंकार नहीं, शरीर को लेकर, बुद्धि को लेकर, धन को लेकर, जाति को लेकर, कुल को, ये बहुत तरह के अहंकार होते हैं। अंतः प्रकाश को मलिन करने वाला ये अहंकार ही है। कृपा को अगर कोई रोक सकता है तो एक ही रोक सकता है, अहंकार। नहीं और तो सब बहा देती कृपा, लेकिन जब अहंकार होता है तो फिर उसका दंड विधान, जो कृपा होती है बहुत ही दुलार पूर्वक भगवत प्राप्ति कराती है, पर जब अहंकार होता है तो फिर वो बड़ा कठोर रूप धारण करती कृपा। वो उसका दुलार रूप छिप जाता है। फिर जब उस अहंकार की धज्जियां उड़ती तब बोलता त्राहि माम, तो फिर वही कृपा अपना दुलार रख लेती है।